गुड मॉर्निंग क्लास 9। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पिछले चैप्टर में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम या मॉलिक्यूल वो किस तरह से दिखता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. The existence of the different kinds of matter is due to the different atoms constituting them. Now the question arises, what makes the atom of the one element different from the atom of the another element, and atoms really invisible as proposed by Dalton, or their smaller constituent inside the atom? देखिए, आपने देखा होगा एटम्स जो होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। जैसे अपन के सेल कैसे छोटी सी एक सेल मिलके बहुत से सेल मिलके एक पूरा ऑर्गन बनाती है, तो उसी तरह से एटम भी बहुत सारे एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट, ये क्या होता है, इनका अलग अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मतलब वो बहुत सारे, किसी में 10 एटम होते हैं, किसी में 5 एटम्स होते हैं, सब में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि एक एटम, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एटम ऑफ एक एलिमेंट का कोई एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे डिफरेंट होगा। जैसे मेरी एक सेल है और मैं एक मेरी फ्रेंड की सेल ले लूँ, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा? कुछ तो फ़र्क होगा, या ऐसी कुछ जीन्स वगैरह होंगी जो उसमें नहीं है, मेरे में है। आर एटम्स, क्या है वो एटम्स जो होते हैं रियली जो उसको अपन तोड़ नहीं सकते, ऐसा डाल्टन ने कहा था। या फिर एटम्स के अंदर एक छोटा सा एटम है, छोटा सा मतलब एक छोटा सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि अंदर एटम के अंदर है। जैसे कि सेल के अंदर कुछ हो सकता है, तो वैसे एटम के अंदर भी कुछ हो सकता है क्या? We shall find out the answer to these questions in this chapter. We will learn about the some atomic particles, and the various models have been proposed to explain these particles are arranged within the atom. The major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as explain its important properties. देखिए, तो 19th century में एक एंड में एक चैलेंज आया कि एटम के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना और उसके प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करना। द elucidation of the structure of atom is based on the series of experiment. जो ये सब जो था, ये जो, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट पे ही बेस था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है या कुछ जो भी है इनका। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, जो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर में क्या था? फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैटर, लेट अस ट्राई। अब एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है? कॉम करना है, ड्राई हेयर को कॉम करना है। अब ये देखना है फिर आपको कि जो स्मॉल छोटे छोटे पेपर्स आपको, तो वो अट्रैक्ट करेंगे? हाँ करेंगे। देखना, आप करके देखना कि जो आप ड्राई हेयर में अपना ना कंघा फेरिए, कॉम फेरिए, आप फिर उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के पास लेके जाइए तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। रब अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ पे रब कीजिए। अब एक ग्लास रॉड को इन्फ्लेटेड बैलून के, जो फुला बैलून है, उनके पास लेके जाइए, क्या होगा? From these activities we can conclude that on rubbing two objects there become electrically charged. हाँ, yes, electrically charged होता है। Where does this charge come from? ये charge कहाँ से आता है? This question can be answered by knowing the atom is divisible and consists of charged particle. अब ये आंसर कैसे पता लगेगा? That atom जो होता है वो डिविजिबल होता है और एक उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होता है। यही बताया है ना, इससे तो यही पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि एटम्स जो होता है वो क्या होता है? डिविजिबल है, तोड़ सकता है, तभी तो उसके अंदर ना चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना। एटम्स इतना भी छोटा नहीं कि उसको टुकड़े नहीं किए जा सके, उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया था कि चार्ज पार्टिकल जो है ना एटम के अंदर क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। It was known by the 900 years that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson.
अब देखिए उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल देखा था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर एटम के अंदर, तो वो किसने बताया था? जे थॉमसन ने। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले ही पता लगा लिया था। ई गोल्डस्टिन ने 1886 में डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज एंड कॉल दैम कैनाल रेज। गोल्डस्टिन ने क्या किया था? डिस्कवर की थी, रेडिएशन डिस्कवर की थी जो गैस के अंदर, इन द गैस डिस्चार्ज एंड दैम कैन, उसके अंदर से कैनाल रेज निकल रही है। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विथ अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो रेज जो थी ये चार्ज थी, फुल्ली चार्ज थी, जो कि क्या करती थी? सब एटॉमिक पार्टिकल को बताती थी कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। द सब एटॉमिक पार्टिकल, दिस सब पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अपोजिट्स इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस सब एटॉमिक पार्टिकल के पास क्या था कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, तो इसके पास दूसरा अपोजिट चार्ज था, तो यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। इट मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना था कि मास कितना था? 200 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 2000 टाइम्स था। अगर इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो वो कितना होगा? 2000 ग्राम। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ द प्रोटॉन इन जनरल एंड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव एंड प्रोटॉन इज एज ई पॉजिटिव। देखिए इलेक्ट्रॉन को से ई ये प्रेजेंट करता है ई, एंड प्रोटॉन को पी, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन लगा, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव साइन लगाया है। ये इसका सिंबल है। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन एज द 1 यूनिट एंड द चार्ज एज +1। जो प्रोटॉन के पास क्या होता है? +1 चार्ज होता है, यूनिट इसकी 1 यूनिट होती है, तो इसका चार्ज कौन था? +1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एंड चार्ज इट इज -1। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेग्लिजिबल चार्ज होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? -1। इट सीम्ड दैट द एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सब्जी मार्केट में जाते हैं तो वो तराजू होता है, तो एक तरफ लोग 5 किलो का वो बाट रखते हैं और दूसरी तरफ वो सब्जी रखते हैं 5 किलो की, तो बैलेंस हो जाता है। इसमें भी यही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। ये प्रपोज किया कि एटम जो प्रोटॉन होते हैं वो अंदर होते हैं, फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी रिमूव फ्रॉम ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। ये प्रपोज किया गया है, ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाले जा सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज सॉर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर डीज पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म, वॉट वी विल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन फाइंड करके वो कैसा दिखता होगा या स्ट्रक्चर कैसा होगा। The structure of an atom, we have learned Dalton's atomic theory in the chapter 3. Dalton atomic theory अपन ने पढ़ी थी chapter 3 में, which suggests that the atom was indivisible and indestructible। देखिए तो इलेक्ट्रॉन को अपन ना ही उसको तोड़ सकते हैं ना ही उसको पूरा नाश कर सकते हैं, बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स को अपन ने डिस्कवर किया, जो उन्होंने साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम के अंदर होते हैं, तो ये क्या होता है? फेलियर ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यानी कि वो फेल हो गया। डाल्टन ने जो दिया था कि उसको अपन इनडिविजिबल है और मतलब उसको तोड़ नहीं सकते और उसको पूरा डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज इन विथिन एन एटम। तो ये प्रपोज हो गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर ही होते हैं। फॉर एक्सप्लेन दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना अपना मॉडल रखा। जे थॉमसन ने क्या रखा? जे थॉमसन जो ऐसे इंसान थे फर्स्ट जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम उन्होंने मॉडल बनाया। उनका क्या मॉडल बनाया?
थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देखिए थॉमसन का क्या मॉडल था। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग्स, क्रिसमस पुडिंग जो होती है उसकी तरफ जैसे बताया था। इलेक्ट्रॉन इन द स्पेयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वर लाइक एन क्वेरेंट्स एंड अ स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग जो होती है जिसमें देखो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो एकदम क्वेरेंट्स की तरह हैं। क्रिसमस पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स की वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। विच कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन, आप वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।